नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा करंट अफेयर की क्लासेस जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का अगर हम बात करें क्रैश कोर्स की जो है क्लासेस चल रही है, जो कि आज हमारी जो क्लास रहेगी आपकी 5th नंबर जो है क्लास रहेगी। अब तक हम 4 क्लासेस दोस्तों कर चुके हैं, जिसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 4 मंथ की हम सारी करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीट विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो कि आने वाली अगर हम बात करें सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लासेस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो ये जितनों भी साथी जुड़े हुए हैं दोस्तों, जिन्होंने अभी तक प्रीवियस ईयर की क्लासेस जो नहीं देखी हैं, तो एक बार सभी साथी वो भी ज़रूर देखें, ताकि आप जो है नेक्स्ट क्लासेस उसके लिंक करके फिर आपको सारी चीज़ें जो है आपको प्रिपरेशन जो है साथ साथ चलती रहे। दूसरा दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, जो सुबह नेशनल करंट अफेयर यानी सुबह अगर बात की जाए करंट अफेयर की क्लासेस 7 AM पर होती है। उसके बाद HSC स्पेशल मॉक टेस्ट जो आपका 3 PM पर रहता है। और ये आपकी हरियाणा जीके की जो है ये करंट अफेयर की क्लासेस रहती है, ये आपकी कब रहती है दोस्तों? 8 PM पर। कब रहती है? 8 PM पर। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और सभी को आपको बतानी थी, मैं दूसरी क्लास में अनाउंसमेंट कर भी चुका हूं, कि जो आपकी 3 जनवरी, कब दोस्तों? 3 जनवरी 2021 को आपकी कंप्लीट हरियाणा जीके की क्लास रहेगी। महा मैराथन जो है ये क्लास रहेगी कंप्लीट, जितनी भी आपकी 4 घंटे में हो, 5 घंटे में हो, 6, 7, 8, 9, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो आपकी टोटली पूरी हरियाणा की करंट अफेयर जो है मैं कवर करवाऊंगा। और करंट अफेयर की क्लासेस जो है तब तक आपकी ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी 1 ईयर की। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस जो है ये अगर बात की जाए ये कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 मई को। कब मनाया जाता है? 12 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस जो ये बनाया जाता है। दूसरा, अगर बात की जाए इसको अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस को बनाने की अगर बात की जाए शुरुआत कब की गई थी, तो कब की गई थी दोस्तों? 1965 में। कब की गई थी? 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी। और अब की बार जो है ये 12 मई 2020 को अब की बार जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया गया है। दूसरा, अगर बात की जाए अब की बार जो है ये दिवस बनाया गया है, इसकी थीम क्या थी, यानी विषय क्या था, तो किस विषय के साथ या किस थीम के साथ दोस्तों क्या था? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। क्या है दोस्तों? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इस विषय के साथ जो है ये अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस जो है ये मनाया गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा सरकार ने किसे तुरंत प्रभाव से कोविड-19 के लिए मुख्य सचिव के डाटा मैनेजमेंट सेल से प्रतिनियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है दोस्तों? डॉक्टर इंद्रजीत। किसको? डॉक्टर इंद्रजीत, जो कि क्या है दोस्तों? HCS अधिकारी हैं। ठीक है, हरियाणा HCS क्या होता है दोस्तों? हरियाणा सिविल सर्विस, जो कि डायरेक्ट HCS की पोस्ट पर भर्ती होती है। और मैं आपको बता दूं अभी जो है नेक्स्ट मंथ में यानी जनवरी में अप्रोक्सीमेट जो है ये HCS की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम बात करें जो हरियाणा कोविड-19 का जो अगर बात की जाए कोरोना रिलीफ फंड बनाया गया था, इसका अगर बात की जाए कहां पर जो है इसको जो है ये इसका हेडक्वार्टर कहां से इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों? सेक्टर 10 पंचकुला से। कहां से दोस्तों? सेक्टर 10 पंचकुला से जो है इसकी हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड की जो है ये शुरुआत जो है की गई थी। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, कौन से फंड के साथ? कोरोना, जो हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड के साथ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, कल ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना। तो इसके तहत जो है धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों को अगर बात की जाए, या इसको सीधे तरीके से मैं बोलूँ, अगर उन फसलों को अगर बात की जाए इन धान की फसल को छोड़कर बाकी अगर कोई फसल लगाता है तो उसको प्रति एकड़ कितने रुपए दिए जाएंगे? तो कितने रुपए दिए जाएंगे? तो कल मैंने आपको बताया था, कल ये कन्फर्मेशन नहीं हुआ था कि कितने पैसे दिए जाएंगे, लेकिन आज जो है इसको वेरीफाई करने के बाद जो है 7,000 रुपये प्रति एकड़। कल मैं बोल रहा था ना कि 6,000 या 7,000 जितने भी हैं, कल कंफर्म नहीं था, लेकिन आज कंफर्म है, ये 7,000 रुपये प्रति एकड़ जो है उनको मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत जो है इनको दिए जाएंगे। जो कि धान के अलावा, धान की जगह पर जो है जिन खेतों में धान होती थी उन खेतों में धान के अलावा जो है जितने भी अदर फसलें जो है बोई जाएंगी। यानी एक जैसे धान चावल जहाँ पर करनाल वगैरह की साइड ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ करनाल हुआ, कुरुक्षेत्र हुआ, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कैथल, जींद, इस तरफ जो है ये अगर बात की जाए ज़्यादा होती है धान वगैरह, तो यहाँ से अगर बात की जाए इनको जो है ये प्रोत्साहन राशि के रूप में 7,000 रुपये प्रति एकड़ जो है ये दी जाएंगी। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेरा पानी मेरी विरासत योजना कितने खंडों में जो है ये शुरू की जाएगी? यानी टोटल कितने खंडों में शुरू की जाएगी दोस्तों? 8 खंडों में ही ये शुरू की जाएगी। यानी अब बात करें शुरुआत कहाँ से की गई, तो कहाँ से दोस्तों? मैं जिलों का नाम बता देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं। सबसे पहले चलो कंप्लीट लिख देते हैं, फतेहाबाद। फतेहाबाद में कहाँ पर दोस्तों? रतिया में।
कहाँ पर दोस्तों, फतेहाबाद के रतिया में, यानी ये आपका रहेगा पहला खंड। दूसरा खंड कौन सा रहेगा दोस्तों, दूसरा आपका सिवान, कौन सा दोस्तों, सिवान। तीसरा कौन सा है दोस्तों, जिले भी बताऊंगा मैं साथ साथ। तीसरा आपका कौन सा दोस्तों, गुहला, कौन सा है दोस्तों, गुहला। उसके बाद चौथा आपका पहले ये दोनों कहाँ पर है, तो ये है आपके कैथल में। कहाँ पर है दोस्तों, गुहला चिक्का, ये कहाँ पर है, कैथल में। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ की, तो ये कहाँ का है दोस्तों, ये है आपका पीपली। कहाँ पर है, पीपली। पीपली कहाँ पर है, ये भी आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद पांचवा अगर हम बात करें तो कौन सा, शाहाबाद, कौन सा दोस्तों, शाहाबाद, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ की हम बात करें तो कौन है दोस्तों, बोबेन, कौन है, बोबेन। उसके बाद सातवां अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद, कौन है, इस्लामाबाद जो है ये, ठीक है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपके चारों हैं कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में। तो कितने हो गए, 7। और 8वां खंड कौन सा है दोस्तों, सिरसा का, जो कि खुद एक खंड है सिरसा का। सिरसा खंड ही जो है ये 8वां रहेगा। और ये 8 जो है खंड ये शुरू किए गए हैं दोस्तों किसके तहत, मेरा पानी मेरी विरासत की योजना के तहत। और टोटल कितने प्रति एकड़ दिए जाएंगे, तो दोस्तों 7,000 रुपये प्रति एकड़ जो है इसमें, इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को जो है ये दिए जाएंगे प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए कुल लागत को कितने प्रतिशत अनुदान सरकार प्राप्त की जाएगी। यानी मैं फॉर एग्जांपल के लिए बता दूं, यानी कि सूक्ष्म सिंचाई एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं मैं, कि अगर किसी सूक्ष्म एग्जांपल के लिए कि 100 रुपये लगते हैं, यानी किसी भी चीज़ को हम जैसे सिंचाई योजना के लिए सूक्ष्म सिंचाई, जैसे ड्रॉपिंग सिस्टम, क्या दोस्तों, ड्रॉपिंग सिस्टम जो होती है वो उसको हम सूक्ष्म सिंचाई बोलते हैं, तो उस टाइप को। तो इस सिंचाई के लिए जो है सरकार ने कितने प्रतिशत जो है अनुदान दी जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं पर सब्सिडी, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, सब्सिडी बोल सकते हैं। तो कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी दोस्तों, 85% जो है ये सब्सिडी दी जाएगी। और 15% जो है किसको देने पड़ेंगे दोस्तों, किसान को, जो कि सब्सिडी लेगा। यानी कोई चीज़ 100 रुपये की है तो उसमें से 85 तो आपको देगी सरकार, गवर्नमेंट देगी दोस्तों, और 15 रुपये आपको खुद देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए बोला है मैंने, 100 रुपये की कोई चीज़ है, 85 सरकार देगी और 15 रुपये खुद को देने पड़ेंगे। और ये सभी वर्ग के किसानों के लिए जो है ये किया गया है, ताकि सभी जो सूक्ष्म सिंचाई को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ावा मिल सके, इसलिए जो है इस योजना की शुरुआत जो है ये की गई है। किसके द्वारा दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर यानी बीजेपी सरकार के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2019-20 तक कितने लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया जाएगा। तो कितनी लाख हेक्टेयर जमीन को जो कवर किया जाएगा दोस्तों, 1.0 लाख हेक्टेयर जो है, अगर बात की जाए सूक्ष्म सिंचाई के तहत जो है इसी को अगर बात की जाए कवर किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर अगर बात की जाए, मैंने आपको बता ही दिया है कि ड्रॉपिंग सिस्टम जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये शुरू की गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि जो जैसे और भी चीज़ें चली हुई हैं हरियाणा में जो है सिंचाई से लगभग, अगर बात की जाए सिंचाई का आंकड़ों में आपको बताऊं तो अगर बात की जाए जो है ये 48.36% नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। उसके बाद अलावा अगर हम बात करें 51% जो है नलकूपों के द्वारा जो है अगर बात की जाए ये सिंचाई होती है। और 0.52% जो कि अन्य में आ जाती है, जिसमें आपकी वर्षा भी आ जाती है, बाकी अदर सोर्सेज भी आ जाते हैं, तो ये आपकी अन्य जो है ये सिंचाई के साधन रहेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, फसल बीमा योजना के तहत अब तक कितने किसानों ने योजना के तहत जो है ये पंजीकृत किया है। तो कितने किसानों को दोस्तों, 37 लाख किसानों को जो है ये इस योजना के तहत जो है ये पंजीकृत किया गया है। ये फसल बीमा योजना है दोस्तों, फसलों का जैसे हम कोई भी व्हीकल लेते हैं, गवर्नमेंट व्हीकल लेते हैं, गवर्नमेंट से जो व्हीकल गवर्नमेंट हो या खुद का सेल्फ व्हीकल हो, तो उन फसलों का उसका व्हीकल का क्या होता है दोस्तों, बीमा करवाना पड़ता है। या फिर आप किसी भी बीमा एजेंसी से बीमा करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, या फिर अगर कोई अदर इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाते हैं, उसी प्रकार जो है अब फसलों का बीमा योजना भी किया जाने लगा है। तो इस योजना के तहत जो है 37 लाख किसानों को जो है इस योजना के तहत जो है ये पंजीकृत किया गया है उनकी फसलों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा में वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन जो है कितने मीट्रिक टन हुआ है। तो कितना हुआ दोस्तों, 44 लाख मीट्रिक टन जो है ये खाद्य उत्पादन हुआ है। कौन से वर्ष में दोस्तों, 2018-19 के वर्ष में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा सरकार ने किसे तुरंत प्रभाव से कोविड-19 के कारण ट्रेनों के माध्यम से घरों जा रहे प्रवासियों की आवाजाही के लिए अम्बाला जिले में जो है नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया दोस्तों, श्री शक्ति को। यानी अम्बाला अगर बात की जाए एक डिवीजन है, और अम्बाला से जो है काफ़ी अगर बात की जाए रेलवे जंक्शन भी है, और यहाँ से जो अगर बात की जाए प्रवासी श्रमिक जितने भी जो कि अदर स्टेट के थे, जैसे बिहार के, एमपी के, यूपी के, या फिर अदर झारखंड के, या किसी भी स्टेट के थे, तो उनको अगर बात की जाए अपने घरों पर वापस भेजने के लिए जो है ये श्री शक्ति सिंह को जो है नोडल अधिकारी के रूप में अम्बाला में नियुक्त किया गया। किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदेश के सभी, अगर बात की जाए निराश्रय, अगर बात की जाए किसके, प्रदेश के सभी निराश्रय पशु विशेषकर गायों और नंदियों को प्रदेश की सभी गौशालों में आश्रय प्रदान के उद्देश्य से जो अगर बात की जाए प्रदेश में किस समिति का गठन किया गया है, तो किस समिति का दोस्तों, पशुधन सर्वेक्षण समिति का जो है ये गठन किया गया है। और अगर बात की जाए इस जो है ये इस गठन को दोस्तों किस में दोस्तों, प्रदेश के खंडों में, यानी जितने भी खंड है तो प्रदेश के खंडों में कितने 225 जो है ये पशुधन सर्वेक्षण समितियों का, कितनी दोस्तों 225 जो अगर बात की जाए पशुधन सर्वेक्षण समितियों का जो है ये गठन किया गया है, किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल, अगर बात की जाए हरियाणा में वर्तमान में 2 मई 2020 तक प्रदेश में कितनी गौशालाओं की संख्या कितनी है, यानी टोटल गौशाला कितनी है हरियाणा के अंदर, तो कितनी है दोस्तों, टोटल जो है 600 गौशाला है, जो कि क्या है दोस्तों, रजिस्टर्ड है। क्या है दोस्तों, रजिस्टर्ड है। जैसे आपने कोई भी गौशाला वगैरह आते हैं आपके घर पे, तो वो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, GST नंबर वगैरह सारी चीज़ें होती है, तो वह 600 रजिस्टर जो है ये गौशाला है हरियाणा में मई 2020 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, कौन सा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 मई को। कब मनाया जाता है, 22 मई को। अब बात करें जो इसकी थीम क्या थी, यानी विषय क्या था, तो किस थीम के साथ दोस्तों, हमारी समस्याओं का समाधान प्रकृति में निहित है, प्रकृति में ही निहित है। इस विषय के साथ जो है अगर बात की जाए ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये बनाया गया कब, 22 मई 2020 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला ग्रिड से जुड़ा 1.2 मेगावाट बायोगैस आधारित पावर प्लांट जो है ये चालू किया गया है, तो कहां पर किया गया है दोस्तों, जींद जिले में, जो कहां पर है, गांव मोरखी में। कहां पर दोस्तों, गांव मोरखी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, अगर बात की जाए राज्य का पहला ग्रिड से जुड़ा हुआ है, यानी पावर ग्रिड जो बोलते हैं आप उसको, तो उसमें 1.2 मेगावाट क्षमता का ये बायोगैस आधारित जो है पावर प्लांट कहां पर, गांव मोरखी, जींद जिले में जो है ये शुरुआत जो है इसकी की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा सरकार ने प्रदेश की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसकी स्थापना कहां पर की जाएगी, तो कहां पर दोस्तों, हरियाणा जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी होका, अगर बात की जाए ये इंग्लिश में है होका, यानी हरियाणा अगर बात की जाए प्रमाणिक एजेंसी जो है ये होका इंग्लिश में जो इसकी फुल फॉर्म रहेगी, तो इसकी स्थापना की गई है। तो इसकी स्थापना कहां पर की गई है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई है चौधरी चरण सिंह, कौन सी दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका है हिसार में। कहाँ पर है दोस्तों, हिसार में। और इसकी स्थापना जो है ये जो है चौधरी चरण सिंह अगर बात की जाए यहाँ पर जो है इसके परिसर में जो है ये की गई है। दूसरा अगर बात की जाए चौधरी चरण सिंह की स्थापना कब हुई, जल्दी जल्दी सभी साथी जो कमेंट करके बताएं। चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1970 में। कब हुई थी, 1970 में जो इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हरियाणा की अगर बात की जाए, हरियाणा का गठन होने के बाद पहली यूनिवर्सिटी, हरियाणा का गठन होने के बाद जो है हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी दोस्तों, ये आपकी चौधरी चरण सिंह, यानी गठन हुआ उसके बाद पहली। यानी अगर बात की जाए हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है दोस्तों, KU, जो कि कब बनी थी, 1956 में। कब बनी थी दोस्तों, 1956 में। किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इनके द्वारा अगर बात की जाए उद्घाटन किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे दोस्तों, प्रथम राष्ट्रपति। इनके द्वारा सन 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र का गठन, कुरुक्षेत्र में जो है इस यूनिवर्सिटी का जो अगर बात की जाए आधारशिला रखी है, इसकी स्थापना जो है ये की गई। ठीक है, और दूसरा अगर बात की जाए चौधरी चरण सिंह, जो कि 1970 में बनी, और 1991 में जो इसका नाम बदला गया, जो चौधरी चरण सिंह किया गया, और जो है इसको हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, हिसार के अंदर जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता नरेश सिंह शेखावत को किस वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है, हरियाणा के किस जिले से, तो किस जिले से दोस्तों, महेंद्रगढ़ जिले से। और हाईकोर्ट के अधिवक्ता के रूप में, यानी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता, यानी अगर बात की जाए ये अधिवक्ता या फिर अतिरिक्त महाधिवक्ता, यानी जो है ये किसको नियुक्त किया गया दोस्तों, नरेश सिंह शेखावत को। किसको, नरेश सिंह शेखावत को जो है नियुक्त किया गया है। और किस जिले से, ये महेंद्रगढ़ जिले से जो है ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा राज्य जैव विविधता, अभी मैंने आपको बताया जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 मई को। कब मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया है। और राज्य ने जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो कौन है दोस्तों, श्री गुलशन आहूजा। कौन है, गुलशन आहूजा जो है ये हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के क्या है, चेयरमैन है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दोस्तों, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक कौन है? तो कौन से हैं दोस्तों? श्री चंद्रशेखर खरे। कौन है दोस्तों? श्री चंद्रशेखर खरे, जो कि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा में किस विश्वविद्यालय में मानव संसाधन प्रबंध निदेशालय तथा भाषाएं एवं हरियाणवी संस्कृति विभाग के सहयोग से भाषा कौशल पर 3 सप्ताह का ऑनलाइन रिफ्रेश कोर्स जो है ये शुरू किया गया है? तो कहाँ पर दोस्तों? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है? हिसार में। इस अगर बात की जाए, ये 3 दिवसीय अगर बात की जाए 3 सप्ताह का ये प्रोग्राम था, और ऐसा प्रोग्राम, ये ऐसा पाठ्यक्रम पर प्रोग्राम ऑनलाइन जो है ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा जो है ये पहली बार जो है ये आयोजित किया गया है। और इसके अगर बात की जाए प्रबंध निदेशक कौन थे? तो डॉक्टर एम एस सिद्धपुरिया जो है इसके जो है अगर बात की जाए प्रबंध निदेशक थे, जिसके द्वारा जो है इसका उद्घाटन, पाठ्यक्रम का उद्घाटन जो है ये किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा संस्कृत अकादमी ने प्रदेश मुख्यालय में किस विषय पर 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत वेबिनार जो है ये इसका आयोजन किया गया है? तो किस विषय पर दोस्तों? संस्कृत, संस्कृति एवं स्वास्थ्य संरक्षण। किस विषय पर दोस्तों? संस्कृत, संस्कृति एवं स्वास्थ्य संरक्षण विषय पर जो है ये इसका आयोजन किया गया। इस आयोजन में दोस्तों देश से विदेश से संस्कृत विद्वान और अगर बात की जाए शोधार्थियों ने जो है इसमें जो है भाग लिया, और लगभग जो है 100,000 के लगभग जो है संचार तकनीकी के माध्यम से जो है इसमें प्रतिभागी जो है इसके अंदर सम्मिलित जो है ये हुए, यानी शामिल हुए। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने किस कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान द्वारा कृषि और रोजगार सृजन के लिए एकीकृत गतिविधियों से कौशल वृद्धि पर 5 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर दोस्तों? साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान हिसार में जो है इसका जो है ये आयोजन किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने यानी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी या इसको UHBVN बोला जाता है, और दूसरा DHBVN यानी उत्तर हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं के लिए मीटर रीडिंग गलत होने में की स्थिति में किस सुविधा को जो है ये शुरू किया? तो किसका दोस्तों? ट्रस्ट रीडिंग। कौन सा? ट्रस्ट रीडिंग। यानी जैसे आपका कोई भी बिल वगैरह गलत हो जाते हैं तो उन सभी की जाँच करने के लिए, उनकी स्थिति में सुविधा करने के लिए, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए जो है ये ट्रस्ट रीडिंग के नाम से जो है ये शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? जो है ये बिजली विभाग के द्वारा। दूसरा अगर बात की जाए, जो ये ट्रस्ट रीडिंग जो योजना शुरुआत की गई है, ये आपके दोस्तों ये आपको जो है UHBVN और .org जो कि हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट है उत्तरी हरियाणा की, और दूसरा DHBVN.org जो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, इन पर जो है ये सुविधा पोर्टल आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, जस्टिस SN सत्यनारायण ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस का जो है ये पदभार जो है ये संभाला गया है? किसके द्वारा दोस्तों? जस्टिस पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जस्टिस के रूप में अगर बात की जाए, चलो आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? कौन है दोस्तों? रविशंकर झा। कौन है? जस्टिस रविशंकर झा। इसी के साथ अगर बात की जाए टोटल जज कितने हैं, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो 56 जज हैं टोटल। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे सर 58 नहीं है, 58 होंगे, तो 58 नहीं है दोस्तों, 56 है, जिसमें 39 + 17 है। कितने दोस्तों? 39 + 17, ये जो है अतिरिक्त है, ये परमानेंट है। ठीक है। तो ये टोटल अगर हम बात करें तो टोटल जो है ये 56 जो है ये जज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गाड़ियों की लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए किस मशीन के डेमो का निरीक्षण किया गया है? तो किसका दोस्तों? पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन। कौन सा दोस्तों? पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन। और कहाँ पर जो है ये किया गया है परीक्षण? कहाँ पर किया गया दोस्तों? पंचकुला में। अगर बात की जाए, जैसे ओवरलोडिंग का काफ़ी मामला चला हुआ था पिछले साल, जो है ओवरलोडिंग व्हीकल चल रहे हैं, जिसे जो है और ट्रक चल रहे हैं, व्हीकल तो क्या ट्रक चल रहे हैं, तो उन सभी की रोकथाम के लिए जो है ये अगर बात की जाए, ये जो है मशीन का परीक्षण किया गया, और ये 2000 टन तक जो है ये अगर बात करें 2000 टन वजन जो है ये इस मशीन का से जो आप चेक कर सकते हैं कि ओवरलोडिंग है या नहीं है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुश्ती संघ ने खेलो इंडिया की लिस्ट में कितने हरियाणी पहलवानों का नाम हटाया? तो कितने पहलवानों का हटाया दोस्तों खेलो इंडिया के द्वारा? ये 36 खिलाड़ियों का। अगर देश में अगर बात की जाए तो कुल 101 पहलवानों का नाम जो है अगर बात की जाए खेलो इंडिया की लिस्ट में से जो है ये हटाया है। इसी के साथ अगर हम बात करें खेल मंत्री कौन है दोस्तों भारत के, तो कौन है दोस्तों? किरेन रिजिजू। कौन है दोस्तों? किरेन रिजिजू जो है ये खेल मंत्री हैं वर्तमान में।
भारत के। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में कोरोना के कारण मौत का शिकार हुए लोगों को आश्रितों के लिए अतिरिक्त जो सीट आरक्षित की है, तो किसके द्वारा की गई है दोस्तों? ये की गई है दोस्तों गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का, किसके द्वारा? जीजेयू, जो अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जा सकता है, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी यानी जीजेयू SNT, जो अगर बात की जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसके द्वारा, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कहाँ पर है? हिसार में। कहाँ पर है दोस्तों? हिसार में जो है ये स्थित है। इसके द्वारा जो है कोरोना वायरस के कारण जो है ये शिकार, जितने मौत के शिकार हैं उन लोगों के आश्रितों के लिए जो है ये सीट आरक्षित जो की गई है। जिस प्रकार अगर हम बोली जाए, जैसे SC ST की जो सीट रिजर्व होती हैं, OBC की अलग से रिजर्व होती हैं, उसी प्रकार अगर बात की जाए जैसे डिपेंडेंट होते हैं, एक्स आर्मी की, एक्स सर्विसमैन होते हैं, इसी प्रकार जो है ये सीट रिजर्व की गई है। किसके द्वारा? जीजेयू यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसी के साथ अगर हम बात करें जीजेयू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, तो 20 अक्टूबर 1995 को। कब हुई दोस्तों? 20 अक्टूबर 1995 को जो है ये जीजेयू यूनिवर्सिटी की जो है ये स्थापना हुई। और जो है अगर बात की जाए जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये हिसार जिले में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा की किस ग्राम पंचायत को पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 GPDP 2020 अवार्ड के लिए चुना गया है? यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड के लिए चुना गया है दोस्तों? काहनौर को। कहाँ को? काहनौर को। अगर बात की जाए कहाँ पर है, तो दोस्तों ये रोहतक जिले में। कहाँ पर? रोहतक जिले के। अगर बात की जाए कहाँ पर दोस्तों? रोहतक जिले के कलानौर खंड में। कहाँ पर दोस्तों? रोहतक जिले के कलानौर खंड में अगर बात की जाए, ये ग्राम पंचायत है कलानौर में खंड में। तो इसको जो अगर बात की जाए पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 से जो है सम्मानित जो है किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोविड-19 महामारी के दौरान हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए कौन से मोबाइल ऐप को जो है ये लॉन्च किया गया है? तो कौन सा जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? पढ़ता हरियाणा। कौन सा दोस्तों? पढ़ता हरियाणा जो है ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा सरकार ने कैंसर और किडनी रोगियों को कितने रुपये पेंशन देने का निर्णय लिया गया है? तो कितना दोस्तों? 2250। अगर बात की जाए 2250, यहाँ पर जो अगर बात की जाए बुढ़ापा पेंशन, वृद्धा पेंशन बोल सकते हैं, बुढ़ापा पेंशन बोली जाए, तो ये भी कितनी है दोस्तों? ये भी आप 2250 जो है सरकार जो है ये देती है हर बुजुर्ग को। ठीक है, और जो है अभी जो है ये कैंसर और किडनी रोगियों के लिए जो है ये देने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है दोस्तों? कंवरपाल गुर्जर। कौन है? कंवरपाल। तो इसके राज्य में वन क्षेत्र को 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की गई है? कितने प्रतिशत दोस्तों? 10% जो है ये करने की घोषणा की गई है। दूसरा, यहाँ पर अगर देखी जाए हरियाणा में सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए प्रतिशत वन कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा प्रतिशत तो कहाँ पर है दोस्तों? पंचकुला में। कहाँ पर? पंचकुला में जो है अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा वन है। और सबसे कम कहाँ पर है दोस्तों? ये प्रतिशत में ये फतेहाबाद में जो है ये सबसे कम प्रतिशत जो है ये वन है। ठीक है, तो इसी वनों को बढ़ा जो ये जो अगर बात की जाए राज्य के वन क्षेत्र को 6% से बढ़ाकर जो है 10% करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? हरियाणा के वन पर्यावरण मंत्री कंवरपाल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने विनेश फोगाट जाकि कहाँ से गांव है दोस्तों? बलियाली गांव है, जो कि कहाँ पर? चरखी दादरी जिले में। इनका नाम जो है खेल रत्न के लिए और रवि दहिया का नाम जो है अर्जुन अवार्ड के लिए जो है ये नामित किया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रवि दहिया को जो है अगर बात की जाए वर्ष 2016 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो खेल रत्न अवार्ड से जो है इसको सम्मानित किया गया था। और किस जिले से संबंधित दोस्तों? ये रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों ये थी दोस्तों आज आपकी जो है मई 2020 की करंट अफेयर। किसकी दोस्तों? मई 2020 की करंट अफेयर। जो है कल आगे की करंट अफेयर की क्लास में हम जून 2020 और अदर जो है आगे की जितनी सभी एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। और 3 जनवरी 2021 को जो है कंप्लीट हरियाणा जीके की क्लास रहेगी, उसको देखना मत भूलना। कंप्लीट हरियाणा जीके उसमें आपको ब्रीफ में जो है मैं कंप्लीट करवाऊंगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अगर बात की जाए जो है डेली आपकी 8 PM पर क्लास रहती है, तो सभी बच्चे टाइम पर अवेलेबल रहें। सुबह 7 AM पर जो है नेशनल करंट अफेयर रहती है, उस क्लास को भी ले। और जो दिन में जो है HSC स्पेशल जो मॉक टेस्ट की क्लास होती है 3 PM पर, तो उसमें भी सभी बच्चे जो हैं ये शामिल रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।